हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने जल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ अगस्त मासिक टेस्ट 2022-23 यानी मासिक आंकलन 2022-23 के महीना अगस्त 2022 कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर। यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर कक्षा 8वीं का ये पेपर है आपका सामाजिक विज्ञान का। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर देना जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं आपका कक्षा 8वीं का मासिक आंकलन टेस्ट विषय सामाजिक विज्ञान। पूर्णांक आपका 25 नंबर का रहने वाला है। यहाँ पर कार्यखंड जो आपका दिया गया है आपको 40 मिनट का दिया गया है। और यहाँ पर जो हमारे दो खंड में बांटा गया है, खंड आ और खंड बा। खंड आपका दिया गया है 20 नंबर का और खंड बा दिया गया आपका 5 नंबर का। यानी प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर कार्य करना है बी में। तो यहाँ पर 2 दिन का या 3 दिन का आपको कार्य का यहाँ पर समय दिया गया। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, पहले देखते हैं खंड आ में आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो इसका हल देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है। तो पहला हमारा क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना महाविद्यालय कौन सा है। तो इसका आंसर देख लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपके। यहाँ पर छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, दुर्गा महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय और नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय। ठीक है, तो ये आपके महाविद्यालय के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर सही दिख रहा होगा, तो इसको आपको करेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टिक कर लेंगे पहला वाला। इसके बाद सांसद का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो सांसद का प्रमुख कार्य बताना है आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपके, कानून लागू करना, कानून बनाना, कानून तोड़ने पर दंड लगाना या चुनाव करवाना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कानून बनाना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। तो ये दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो इसमें आपको ये पाई चार्ट दिया गया है इस प्रकार से। तो ये 3 पर है पहला, दूसरा 4 पर, 20 पर और 40 पर। तो इसमें क्या दिया गया है, पीना, नहाना, खाना, बनाना, कपड़ा धोना, ये आपके यहाँ पर इनके डायग्राम दिए गए हैं। तो इस आलेख में क्या करना है आपको, उपयुक्त आलेख के अनुसार सबसे अधिक पानी खर्च किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है, सबसे ऊंचा हमारा कौन सा है ये। तो ये किस पर हो रहा है आपका, कपड़ा धोना पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कपड़ा धोना। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया चौथा। तो इसको देख लेते हैं क्या दिया गया है। वर्तमान में भारत में कौन कौन से समाचार पत्र प्रकाशित किए जाते हैं, कोई 2 नाम लिखना है। इसके बाद देश की संसद से क्या कार्य है, मतलब संसद के क्या कार्य हैं, इसको लिखना है। छठवें में लिखना है जल संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। तो यहाँ पर इनके आंसर देखते चलिए, अच्छे से नोट डाउन इसको कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 2 अखबारों के नाम आपको यहाँ पर लिखना है जो वर्तमान में आपको यहाँ पर प्रकाशित किए जाते हैं। तो वर्तमान में भारत में समाचार पत्र कौन कौन से, एक दैनिक भास्कर है हमारा, एक नव टाइम्स है और यहाँ पर एक नई दुनिया है। ठीक है, तो बहुत से आते हैं अखबार, यहाँ पर 2 लिखने तो 2 लिख दिए हमने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिया है संसद के कार्य। तो संसद के हमारे कार्य क्या होते हैं, तो इनको देख लीजिए। तो यहाँ पर संसद का प्रमुख कार्य कानून बनाना होता है, मंत्रिमंडल के कार्यों की समीक्षा करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया है, यानी जल संरक्षण से संबंधित। तो जल संरक्षण से संबंधित हमें यहाँ पर करना है। तो ये दिया गया है। तो जल संरक्षण के कितने उपाय बताने हैं आपको। तो यहाँ पर कोई कितने उपाय हैं देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 2 उपाय लिखने हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप लिखेंगे। तो ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर। तो आपको कोई 2 लिखना है, तो यहाँ पर दिए गए हैं आपको, तो इनमें से कोई 2 लिख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है यहाँ पर, तो जल की कमी को देखते हुए आज जल संरक्षण आवश्यक हो गया है। जल संरक्षण के उपाय निम्न प्रकार हैं। पहला, बहते हुए जल का उपयोग करना है, जैसे कि आप यहाँ पर प्लांट लगा सकते हैं। वर्षा जल के संरक्षित करना है। जल स्रोतों की सफाई करना जरूरी है। तालाबों के किनारे वृक्ष लगाना जरूरी है। तो ये हमारा जल संरक्षण की यहाँ पर 2 पॉइंट आपके यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से 4 में से आपको कोई 2 लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 7 दिया गया है। 7 पढ़ लेते हैं क्या दिया है, अपने गांव शहर के किसी एक शिल्पकार के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर एक शिल्पकार के बारे में लिखना है। तो पहला है हमारा शिल्पकार का नाम। तो नाम के लिखा है रमेश है और शिल्पकला का नाम क्या है, बांस। ठीक है, तो बांस से बनाता है। शिल्पकला के लिए आवश्यक सामग्री क्या है, तो यहाँ पर इसका आंसर देख लीजिए। तो यहाँ पर हमारा आवश्यक सामग्री है यहाँ पर सूखे बांस, बांस का चीरा, लगाने के लिए दाऊ। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 7 के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 हमारा क्या दिया गया, FRI। यहाँ पर FIR क्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखने वाले FIR क्या है। तो ये दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का FIR।
इसको भी आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। किसी घटना की शिकायत या किसी बात की सूचना पुलिस को देना चाहते हैं तो आपके पास थाने में जाकर घटना की प्रथम सूचना लिखवानी होती है। इसे अंग्रेजी में FIR या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9वां देख लेते हैं। तो 9वां हमारे क्या दिया गया है? 9वां दिया है अंतर लिखना है। वकील और जज में अंतर लिख दीजिए, गिरफ्तारी और जज में अंतर लिख दीजिए। या फिर इसका अथवा में दिया गया है दीवानी मामले और फौजदारी मामले किसे कहते हैं। तो हम नीचे वाले का अथवा का आंसर देखने वाले हैं, तो इसको देख लीजिए। ये रहा हमारा। तो पहले लिखेंगे हम दीवानी मामले। तो दीवानी मामले किसे कहते हैं इसको समझ लीजिए। फौजदारी मामलों में जुर्म साबित होने पर जेल जाने की सज़ा मिलती है, जबकि ज़मीन जायदाद के मामलों में जेल की सज़ा नहीं मिलती होती। यह दीवानी मामले होते हैं। जैसे जब भी कोई जायदाद झगड़े या मजदूर मालिक के बीच मजदूरी के झगड़े, किसी के बीच पैसे के लेन देन या व्यापार आदि के झगड़े होते हैं तो मामलों को दर्ज कराया जाता है। किसके अंतर्गत? दीवानी मामले के अंतर्गत। तो ये आप लिख लेंगे दीवानी मामला। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे हम फौजीदारी। तो फौजीदारी मामले क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। किसी से मारपीट करना, चोरी डकैती करना फौजीदारी मामला होता है, अर्थात ऐसा अपराध जो मारपीट से संबंधित है। चोरी डकैती, मिलावट करना, रिश्वत लेना, खतरनाक दबाव बनाना, यह सब फौजीदारी मामले हैं। तो यहाँ पर आपको इनके अच्छे से आंसर नोट डाउन कर लेने हैं। पहले हमें लिखना है यहाँ पर दीवानी मामला, इसके बाद लिखना है आपको फौजीदारी मामला। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगले क्वेश्चन का आंसर हम 10वें का लेकर आएंगे। जितने भी शेष बचे हुए हैं तो सबका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा।